कोऑपरेटिव बैंक्स स्टाफ एसोसिएशन यूपी के गौरवशाली 41 वर्ष स्थापना दिवस मना रहा। आज प्रयागराज में कोऑपरेटिव बैंक स्टाफ एसोसिएशन यूपी द्वारा 41वां स्थापना दिवस और राज्य कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई। कई चुनौतियों के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। यूनिट स्तर पर सदस्यों से समय समय पर संवाद, यूपी बैंक एम्प्लॉयज यूनियन के स्थानीय इकाइयों से समन्वय, यूनिटों के सामूहिक चुनाव एवं सांगठनिक गतिविधियों में निरंतर हिस्सेदारी। एक सबके लिए और सब एक के लिए के मंत्र को आत्मसात करना, नए कर्मचारियों को संगठन से जोड़ना, अपने पद के कर्तव्यों एवं अधिकारों को समझना और जानना। कुछ प्रमुख मांगों पर भी चर्चा हुई, जैसे कि प्रदेश के 16 जिला बैंक कर्मियों का वर्ष 1996 व 2001 से लंबित वेतन पुनरीक्षण, जिला बैंकों में मानव संसाधन की आपूर्ति, प्रतिनिधि टेक प्रतिनियुक्ति का विरोध, जिला बैंकों में गैर बैंकिंग कार्य बंद कराना, पेंशन एवं भविष्य निधि की राशि ईपीएफओ को स्थानांतरित करना, बिना मुआवजा अवकाश के दिनों में कार्य कराना, बोनस, ग्रेजुइटी, अवकाश, नकदीकरण, समयमान, वेतनमान में अविधिक हस्तक्षेप रोकना, ट्रेड यूनियन प्राविधानों के उल्लंघन का विरोध। इस बैठक में जो प्रमुख लोग सम्मिलित हुए, अध्यक्ष ब्रजेंद्र स्वरूप सिंह, महामंत्री विजय कुमार सक्सेना, उपाध्यक्ष विनय प्रताप सिंह, उपाध्यक्ष मंत्री मदन जी, उपाध्यक्ष एसपी शर्मा, संयुक्त मंत्री सौरभ सिंह, मंत्री विक्रम प्रताप सिंह, उमाकांत, वीरेन कुमार श्रीवास्तव, यह सभी बैठक में सम्मिलित हुए। ये संगठन का कोऑपरेटिव बैंक स्टाफ एसोसिएशन यूपी 1985 में 6 अप्रैल को फतेहपुर जनपद में अस्तित्व में आया था, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के निर्णय के क्रम में। आज 40 साल पूरे करके हम 41वें साल में प्रवेश कर रहे हैं, तो हम अपने उस 40 साल की जर्नी का अपना थोड़ा लेखा जोखा प्रस्तुत कर रहे हैं, किया है, और उसमें जो उपलब्धियां हमने हासिल की हैं, इतिहास थोड़ा बताया है, और जो आगे हमारे सामने समस्याएं हैं उसका निस्तारण पर हम विचार कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या मूलभूत ज़रूरतें हैं जिस पे आगे काम करने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे मूलभूत ज़रूरत जिला सहकारी बैंकों का एकीकरण है, क्योंकि जनपद स्तर का बैंक होने के नाते इनके पास ना तो पूंजी होती है, न इतने कर्मचारी हैं, और न ही हम वास्तव में 100 साल पुरानी संस्थाएं होने के बाद भी विकसित हो पाए। इसलिए मूलभूत आवश्यकता तो सारे जिला सहकारी बैंकों को यूपी कोऑपरेटिव बैंक में मर्ज करने की है, और इस बीच जिस प्रक्रिया जब तक चलती है, अपने रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के आंकड़ों के हिसाब से ही 3300 प्लस की टोटल स्ट्रेंथ के विरुद्ध 1732 पोस्ट खाली हैं, और हालात बलिया, सिद्धार्थनगर, बस्ती, इन बैंकों में ये है कि नियमित रूप से ब्रांचें भी नहीं खुल पा रही हैं, क्योंकि स्टाफ नहीं है। 7-8 आदमियों का स्टाफ है, एक आदमी के पास 4-4, 5-5 ब्रांचों का काम है, तो निश्चित रूप से और हर ब्रांच रोज नहीं खुल सकती। जो आज बैठक हुई है उसमें आगे की रणनीति क्या रहेगी? मई में आगे की रणनीति में हम मई में रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी लखनऊ के ऑफिस पर धरने का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, और उसके बाद भी अगर बात नहीं सुनी जाती है तो हम आगे और जो ट्रेड यूनियन के पास हथियार होते हैं, प्रदर्शन, धरना, उसके बाद हड़ताल, इन सब कार्यक्रमों पर भी विचार करेंगे, क्योंकि इस सरकार में कोई ठोस सुनवाई नहीं हो रही है, और जब नोटिस दी जाती है तुरंत कमेटी बना दी जाती है, और वो कमेटी का कोई मतलब नहीं होता है, न कोई निर्णय नहीं लेती है। अहम बिंदु क्या है जो सरकार से आप मांग करेंगे? नंबर 1 भर्ती, नंबर 2 पूरा समामेलन, सारे जिला बैंकों का समामेलन,
तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो है, जो बैंकों निर्बल बैंक है उनमें पूंजी रिकैपिटलाइजेशन जिसको कहते हैं, ये किया जाए। और संगठन के में जो पदाधिकारी सेवानिवृत्त हैं उनसे बात न करने की जो राज्य सरकार के कर्मचारियों के एसोसिएशन परिसंघों की है, वो नियमावली हमारे ऊपर न ला दी जाए, क्योंकि रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन के यहाँ से हम रजिस्टर्ड हैं जो कि गवर्नमेंट बॉडी है। तो इन चीज़ों को लेकर के हम और जगह देखें तो 7वां वेतन जैसा चीज़ें हैं, यहाँ अभी हमारे 5वां या यहाँ 6वां नहीं, वेतन में हमारे यहाँ 6वां 5वां वेतन नहीं होता है। हमारे यहाँ 5-5 साल पर वेतन पुनरीक्षण परंपरागत रूप से चालू है, राइट फ्रॉम 1991। अब ये है कि 1991 से 96 के बाद 16 बैंक ऐसे हैं जिनका आज तक पुनरीक्षण नहीं किया गया है। हम कर्मचारी हैं, हमसे आप जिस तरह से काम लेते हैं हम काम करते हैं, हमें हमारी मजदूरी समय के हिसाब से मिलनी चाहिए। जो आज की वर्तमान स्थिति महंगाई की है उसके हिसाब से हमारा वेतन पुनरीक्षण होना चाहिए। पॉलिसी आप बनाते हो, पॉलिसी आप बनाते हो, उसमें खामियां हैं, अच्छाइयां हैं, बुराइयां हैं, हम उसको उसी तरीके से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वित्तीय संस्था होने के नाते हम किसी को ज़बरदस्ती लोन थोप नहीं सकते हैं, किसी की जेब से पैसा निकाल के डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। एक साधन नहीं है। हम और साधन भी नहीं है, हम व्यवस्था करते हैं, हम संपर्क करते हैं, लेकिन संपर्क भी हम कब करें जब हमारे पास 2 आदमियों का स्टाफ है एक ब्रांच में जनरली, तो हम दिन में दैनिक काम करें 10 से 5 और उसके बाद हम वो भी करें, वसूली करें, हम निक्षेप के लिए दौड़ें। बट द डिपार्टमेंट इज़ डूइंग। परिचय अपना दिया। मैं विजय कुमार सक्सेना, जनरल सेक्रेटरी कोऑपरेटिव बैंक स्टाफ एसोसिएशन उत्तर प्रदेश और वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन।